दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू धाम, जहां बाबा श्याम अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, हारे का सहारा कहलाते हैं। बर्बरीक, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया, आज भी अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार बिखेरते हैं। यह कहानी एक घटना है जिसमें बाबा श्याम ने अपने भक्त की जान बचाई और एक ऐसा चमत्कार किया जिसने सभी भक्तों को हैरान कर दिया। यह कहानी है विश्वास, भक्ति और बाबा की कृपा की है, जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में रहता था रमेश। रमेश एक साधारण किसान था, जिसकी जिंदगी खेतों और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे रिया और राहुल उसकी दुनिया थे। रमेश का परिवार गरीब था, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। हर सुबह रमेश अपने घर के छोटे से मंदिर में खाटू श्याम की तस्वीर के सामने माथा टेकता और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जाप करता। पिछले कुछ सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था, खेत सूख चुके थे और रमेश का परिवार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था। गांव के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह ने रमेश को कर्ज चुकाने के लिए बार बार धमकियां दी थीं। रमेश की हालत ऐसी थी कि वह दिन रात चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी सुनीता ने एक दिन कहा, रमेश, क्यों ना हम खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाएं, और हो सकता है कि बाबा हमें इस संकट से दूर कर दें। रमेश ने हामी भरी। उसने सोचा, शायद बाबा श्याम की कृपा से उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो। उसने अपने गांव के कुछ अन्य भक्तों के साथ खाटू धाम की यात्रा की योजना बनाई। यह यात्रा केवल दर्शन की नहीं थी, बल्कि रमेश के लिए यह आखिरी उम्मीद थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और अपने परिवार के साथ खाटू धाम के लिए निकल पड़ा। रमेश, सुनीता और उनके बच्चे एक पुरानी बस में सवार होकर खाटू धाम के लिए निकले। उनके साथ गांव के कुछ अन्य भक्त भी थे, जिनमें से एक बुजुर्ग पंडित रामलाल खाटू श्याम के प्रति गहरी आस्था रखते थे। बस में भक्ति भजनों की गूंज थी और हर कोई बाबा श्याम के जयकारों में डूबा हुआ था। रमेश के मन में भी एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि बाबा जरूर उसकी पुकार सुनेंगे। लेकिन यात्रा के दूसरे दिन जब बस राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर रही थी, एक भयानक हादसा हुआ। बस एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तभी ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। बस सड़क के किनारे गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सुनीता ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया और रमेश ने आंखें बंद करके बाबा श्याम का नाम लिया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अचानक बस रुक गई। यह एक चमत्कार था। बस का अगला हिस्सा खाई के किनारे पर लटक रहा था, लेकिन वह गिरी नहीं। ड्राइवर और यात्रियों के चेहरे पर डर और हैरानी थी। पंडित रामलाल ने कहा, यह बाबा श्याम की कृपा है, उन्होंने हमारी जान बचाई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली चमत्कार अभी बाकी था। सभी यात्री बस से उतरे और सुरक्षित जगह पर पहुंचे, लेकिन रमेश का बेटा राहुल बस में ही रह गया था। वह डर के मारे सीट के नीचे छिप गया था। रमेश और सुनीता उसे ढूंढने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक अनजान व्यक्ति वहां आया। उसकी पोशाक नीली थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने रमेश से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को लाता हूं। वह व्यक्ति तेजी से बस की ओर गया, जो अब भी खाई के किनारे पर थी। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि बस किसी भी पल गिर सकती थी, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ ही मिनटों में वह राहुल को गोद में उठाकर लौट आया। राहुल सुरक्षित था, लेकिन वह बार बार कह रहा था, उस अंकल ने मुझे बताया कि बाबा श्याम मेरे साथ हैं। जब रमेश ने उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहा, तो वह वहां से गायब हो चुका था। गांव के लोग हैरान थे। पंडित रामलाल ने कहा, यह कोई साधारण इंसान नहीं था, यह स्वयं बाबा श्याम थे, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए आए। सभी भक्तों ने बाबा श्याम के जयकारे लगाए और उनकी आंखों में आंसू थे। यात्रा फिर से शुरू हुई और सभी सुरक्षित खाटू धाम पहुंचे। रमेश और उसका परिवार बाबा श्याम के मंदिर में माथा टेकने गया। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी और फाल्गुन मास का लक्खी मेला चल रहा था। मंदिर का शिखर पर लहराता नीले घोड़े वाला ध्वज देखकर
रमेश का मन श्रद्धा से भर गया। उसने बाबा के सामने अपनी सारी परेशानियां रखीं और प्रार्थना की, बाबा मेरे परिवार को इस संकट से उबार लो। उसी रात रमेश को एक सपना आया। सपने में वही नीली पोशाक वाला व्यक्ति दिखा जिसने राहुल को बचाया था। उसने कहा, रमेश मेरे चरणों में विश्वास रखो, तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा और तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा होगा। रमेश की आंख खुली और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले दिन जब रमेश अपने गांव लौट रहा था, उसे रास्ते में एक व्यापारी मिला। उस व्यापारी ने रमेश से उसके खेतों के बारे में पूछा और कहा कि वह उसकी जमीन को उचित दाम पर खरीदना चाहता है। रमेश को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि उसकी जमीन सूखे की वजह से बंजर हो चुकी थी। लेकिन व्यापारी ने बताया कि उस जमीन के नीचे एक प्राकृतिक जलस्रोत है जिसे वह खेती के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। रमेश ने उस सौदे को स्वीकार किया और उस पैसे से न केवल उसका कर्ज चुक गया, बल्कि उसके पास अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाने के लिए भी पर्याप्त धन बचा। गांव में यह खबर फैल गई और लोग इसे बाबा श्याम का चमत्कार मानने लगे। रमेश की कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अब खाटू श्याम के मंदिर की ओर उमड़ने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब गांव में सूखा खत्म हुआ। एक दिन अचानक बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। यह बारिश कई सालों बाद हुई थी और गांव वाले इसे बाबा श्याम की कृपा मान रहे थे। पंडित रामलाल ने गांव में एक बड़ा भजन कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें रमेश और उसके परिवार ने भी हिस्सा लिया। रमेश ने अपनी कहानी सभी को सुनाई और उसने बताया कि कैसे बाबा श्याम ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उसके पूरे गांव को नया जीवन दिया। रमेश की कहानी अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। लोग दूर दूर से आकर उससे मिलने लगे और बाबा श्याम की महिमा सुनने लगे। रमेश ने अपने घर के सामने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जिसमें बाबा श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। हर साल फाल्गुन मास में वह अपने गांव वालों के साथ खाटू धाम की यात्रा करने लगा। यह घटना न केवल रमेश की थी, बल्कि उन लाखों भक्तों की थी जो बाबा श्याम पर अटूट विश्वास रखते हैं। बाबा श्याम, जो हारे का सहारा हैं, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, बाबा का नाम लेने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी संकट असंभव नहीं है। बाबा श्याम का चमत्कार आज भी हर भक्त के जीवन में होता है। बस जरूरत है तो सच्चे दिल से उनकी शरण में जाने की। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। बाबा की महिमा को फैलाएं और उनकी कृपा को अपने जीवन में उतारें। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और अपनी मनोकामना बाबा से मांगें। बाबा सबकी सुनते हैं और आपकी पुकार भी जरूर सुनेंगे। जय श्री श्याम।